बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जो एक कविता है मौसम। इसके प्रश्न उत्तर। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों का समान लय वाला एक शब्द लिखिए। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनके समान लय वाले शब्द लिखने हैं। पहला है चमकता। चमकता का समान लय वाला शब्द मैंने लिखा है दमकता। आप अपनी मर्जी से बनाकर भी लिख सकते हैं। दूसरा है उड़ता। उड़ता का समान लय वाला शब्द मैंने लिखा है मुड़ता। फिर है निराले। निराले का समान लय वाला शब्द मतवाले। फिर है पाते। पाते का समान लय वाला शब्द जाते। लेकिन आप इनके अलावा भी अपनी मर्जी से समान लय वाले शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है, कविता मौसम में से कोई 3 युग्म शब्द छांटकर लिखिए। आपने कविता मौसम पढ़ी, उसमें बहुत सारे युग्म शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपको मालूम है कि युग्म शब्द किसे कहा जाता है। जो जोड़े वाले शब्द होते हैं उन्हें युग्म शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के बीच में इन्हें जो चिन्ह जोड़ता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। आपको यहां दिख रहा होगा, एक छोटी सी रेखा लगी है जो इन दोनों शब्दों को जोड़ रही है। इसी रेखा को योजक चिन्ह कहते हैं। जो युग्म शब्द है अर्थात जोड़े वाले जो शब्द हैं वो जरूरी नहीं कि दोनों तरफ बराबर हो, यहां बन है तो यहां भी बन हो। नहीं, ये विपरीत शब्द भी हो सकते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन। तो उन शब्दों में भी बीच में क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है, और उन शब्दों को भी युग्म शब्द कहा जाता है। अब देखिए, रात दिन। रात और दिन क्या है, दोनों विपरीत शब्द हैं। तो युग्म शब्द में विपरीत शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। हमें कहा गया है कि कविता में से आपने युग्म शब्द ढूंढने हैं। तो आइए देखते हैं कविता में कौन कौन से युग्म शब्द हैं। बन बन, फल फूल, छम छम। मैंने ये 3 युग्म शब्द यहां लिखे हैं। अब प्रश्न ख है कि ऊपर लिखे किन्हीं 2 युग्म शब्दों के वाक्य बनाइए। आपने इन तीनों युग्म शब्दों में से कोई 2 युग्म शब्द छांटने हैं और उनके वाक्य बनाने हैं। तो मैंने पहला लिखा है बन बन और उसका वाक्य बनाया है, गरम हवा से सागर का जल भाप बन बन उड़ जाता है। दूसरा है छम छम, जो हमने यहां से लिया है छम छम। बारिश छम छम बरस रही है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने यहां से 2 युग्म शब्द लिए और उनके वाक्य बनाए। अब है प्रश्न 3। पृथ्वी शब्द में प में री की मात्रा है। बच्चों देखिए, पृथ्वी शब्द जो है उसमें प में री की मात्रा लगाई गई है। आप देख रहे होंगे कि प में नीचे, जैसे आप इंग्लिश में सी लिखते हो ना, उस तरह से एक मात्रा लगाई गई है जिसे री की मात्रा कहा जाता है। इस मात्रा से बनने वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो आपको इस री की मात्रा से बनने वाले कोई 4 शब्द लिखने हैं। लेकिन इन शब्दों को लिखने से पहले आइए मैं आपको री की मात्रा के बारे में कुछ बताती हूं। बच्चों देखिए, ये हैं स्वर अ आ, ई उ ऊ, री, ए ओ औ। ये 11 स्वर हैं। इनमें आ, ई उ ऊ, री, ए ओ औ। बच्चों, इन सभी को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, मात्राओं के रूप में। और ये है री। तो री को भी हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, मात्रा के रूप में। और री की मात्रा जो है वो इस तरह से अक्षर के नीचे लगाई जाती है। अक्षर के कहां लगाई जाती है, नीचे लगाई जाती है। और ये इंग्लिश में जिस तरह से आप सी लिखते हो ना, उसी तरह से लिखी जाती है। अब देखिए ये कहां लगती है और कैसे फिर उस अक्षर को बोलने में बदलाव आता है। ये है न। न में हमने क्या लगाई, री की मात्रा। तो देखिए ये कहां लगी, न लिखा और न के नीचे हमने री की मात्रा लगाई, तो न का बन गया नृ। क्या बन गया, नृ।
तो न से नृ बनाने के लिए हमें री की मात्रा कहाँ लगानी पड़ी? न के पैरों में, न अक्षर के पैरों में। जब री की मात्रा लगी तो वो नृ बन गया। और इससे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो, जैसे नृत्य। अब नृत्य शब्द जब बनाओगे तो न में कहा री की मात्रा लगाई गई है? न के पैरों में। अब देखिए, जब ग में री की मात्रा लगाई तो ये कहाँ लगाई गई? ग में, उसके पैरों में, ग के पैर में। तो क्या बन गया ग का? ग में री की मात्रा जुड़ गई तो बन गया ग्री। और ग्री में हमने फिर ग्री से हमने एक शब्द बना दिया, गृह। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि री की मात्रा हमेशा अक्षर के पैर में लगती है, नीचे लगती है। और इसे लगाने पर क्या होता है, जिस अक्षर के नीचे ये लगाई जाती है उस अक्षर को फिर जल्दी से पढ़ा जाता है। जैसे पहले ये अक्षर था ग और री की मात्रा लगाने पर क्या हो गया? ग्री। तो ग को हमने कैसे पढ़ा? जल्दी से पढ़ा ना। और साथ में क्या जोड़ दिया? री की मात्रा, तो बन गया ग्री। और इससे हमने शब्द बना लिया गृह, यानी घर। अगला है, हमने री की मात्रा को जोड़ा क में। अब देखिए, क में री की मात्रा कहाँ जुड़ी? क के पैर में। और हमने क्री का प्रयोग करते हुए एक शब्द बनाया, प्रकृति। लेकिन आपने ध्यान रखना है बच्चों कि जब क में री की मात्रा जुड़ी तो क्या बन गया? क्री। तो क कैसे पढ़ा गया? जल्दी से पढ़ा गया ना। और री की मात्रा को थोड़ा लंबा खींचकर पढ़ा गया, क्री। तो बन गया क में री की मात्रा जोड़कर क्री। अब इसी री की मात्रा को हम प में जोड़ेंगे तो प के कहा जोड़ा इसे हमने? पैर में। तो प का क्या बन गया? प्री। जब प के पैर में री की मात्रा को जोड़ा तो क्या बन गया? प्री। और हमने शब्द बना दिया पृथ्वी। तो आपने ध्यान रखना है कि री की मात्रा जो है वो अक्षर के पैर में जोड़ी जाती है। और इसे कैसे पढ़ा जाता है? री की तरह इसको पढ़ा जाता है, लेकिन जिस अक्षर के नीचे लगती है उस अक्षर को फिर जल्दी से पढ़ लिया जाता है। जैसे देखिए, न में जोड़ा नृ बन गया, ग में जोड़ा ग्री बन गया, क में जोड़ा क्री बन गया, प में जोड़ा तो प्री बन गया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि री की मात्रा कैसे जोड़ी जाती है। तो आइए अब करते हैं प्रश्न 3। अब आपको पता चल ही गया है कि री की मात्रा को कैसे जोड़ा जाता है। तो आपने पाठ में से री की मात्रा वाले कोई 4 शब्द बनाने हैं, या जरूरी नहीं, पाठ में से आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बनाए हैं नृत्य, न में री की मात्रा लगाई, बन गया नृ, और नृ से मैंने बना दिया नृत्य। फिर दूसरा मैंने क में री की मात्रा को जोड़ा और शब्द बना दिया प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। फिर मैंने द में री की मात्रा को जोड़ा और शब्द बना दिया दृश्य, द में री की मात्रा को जोड़ा तो बन गया द्रि, और द्रि से शब्द बना दिया दृश्य। फिर मैंने ग में री की मात्रा को जोड़ा और शब्द बना दिया गृह। जब ग में री की मात्रा को जोड़ा तो क्या बना? गृह, और शब्द बन गया गृह। तो बच्चों याद रखना है कि जो री की मात्रा है उसे हमेशा अक्षर के नीचे लगाया जाता है, और अक्षर के नीचे लगाने पर इसे किस तरह पढ़ा जाता है? जैसे न में जोड़ा तो नृ, क में जोड़ा तो क्री, द में जोड़ा तो द्रि, ग में जोड़ा तो ग्री। और इस तरह जिस अक्षर के नीचे ये लगती है उस अक्षर को जल्दी से पढ़ा जाता है और मात्रा को थोड़ा लंबा खींचकर पढ़ा जाता है। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। नीचे दिए गए शब्दों में र में उ अथवा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। अब हमें र में क्या जोड़ना है? उ अथवा ऊ की मात्रा। अब मैं आपको इस प्रश्न को करवाने से पहले भी कुछ बताना चाहूंगी, तो आइए समझते हैं। बच्चों देखिए, ये है उ और इसकी मात्रा, ये है ऊ और इसकी मात्रा। तो जब हम स में उ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सु, और ये स के नीचे इस तरह से उ की मात्रा लगाई जाएगी। जब हम स में बड़ा उ जोड़ेंगे ऊ, तो क्या बनेगा? सु। स के नीचे हमने क्या लगाया?
बड़े ऊ की मात्रा। तो ये मात्राएं लगने से क्या बना, स का सु, और यहां पे बड़े ऊ की मात्रा लगाने से सु। लेकिन जब हम यही मात्राएं र में जोड़ेंगे तो देखिए किस तरह से लगाई जाएंगी। र में हमने उ की मात्रा को जोड़ा तो देखिए हमने इसे र के पैरों में नहीं लगाया बल्कि कहां लगाया, र के बीच में। कई बच्चे क्या करते हैं, र में उ और ऊ की मात्रा को यहां नीचे लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो र में उ और ऊ की मात्रा कहां लगाई जाती है, बीच में। तो र में जब हमने उ की मात्रा लगाई तो बना रू, और ये मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। और जब हमने र में ऊ की मात्रा लगाई तो देखिए रू बना, और इस मात्रा को बड़े ऊ की मात्रा को हम कैसे लगाते हैं, देखिए बीच में यहां एक गोला बना है और फिर इसे नीचे खींचा गया है। तो जब छोटी मात्रा लगती है, ऊ की मात्रा लगती है, तो उसमें ये गोला नहीं लगाया जाता। लेकिन जब ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो इसमें इस तरह से एक गोला बनाया जाता है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा बन जाती है। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो बच्चों ये था र में किस तरह से ऊ और ऊ की मात्राएं लगाई जाती हैं। तो आइए अब करते हैं प्रश्न 4। आपको पहला शब्द दिया गया है र और प। यहाँ आपने र में ऊ की मात्रा जोड़नी है, तो हम र में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे और बन गया रूप। र में बड़े ऊ की मात्रा, देखिए यहाँ एक गोला भी बनाया गया है, तो इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है। र में बड़े ऊ की मात्रा लगी और बन गया रूप। फिर है र और ची। तो र में ऊ की मात्रा अगर हम लगाएंगे तो यहाँ कौन सी मात्रा लगेगी, छोटे ऊ की, और बन गया रुचि। र में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ने से बना रुचि। फिर है ज र। अब यहाँ पर हमें र में फिर से ऊ की मात्रा जोड़नी है, तो हम कौन सी मात्रा जोड़ेंगे, बड़े ऊ की, और बन गया जरूर, जरूर। र में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ी गई है, तो क्या बना, जरूर। अगला है गु और र। गु और र में हमने फिर से ऊ की मात्रा जोड़नी है, तो हम जोड़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा और बन गया गुरु। गुरु में र में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग। तो बच्चों इस तरह से र में आपने बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्राएं जोड़कर शब्द बनाए। आपने इन शब्दों का ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह से ये मात्राएं लगाई जाती हैं। धन्यवाद।